ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा मनुवाद, ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद। आज हम आपको इन तीन विषयों के विषय में समझाते हैं ताकि आपको सरलता से समझ आ जाए। अभी वर्तमान में आपको अम्बेडकरवाद बड़ा उग्र रूप में दिखाई दे रहा होगा कि आप देख रहे होंगे वह जगह जगह पे महर्षि मनु के नाम पे जो मनु स्मृति है उसे जला रहे हैं। अब जब वह मनु स्मृति जला रहे हैं तो हमें उनके अंदर दोष आदि गुण अवगुण दिखाई दे रहे हैं, किंतु क्या कारण है कि वह मनु स्मृति को जला रहे हैं? क्योंकि जब भी बात आती है मनु स्मृति को जलाने की, तब वह शब्दों का उपयोग करते हैं कि हम जातिवाद को नहीं मानते, हम पाखंडवाद को नहीं मानते, हम अंधविश्वास को नहीं मानते। क्या महर्षि मनु जातिवाद को, पाखंडवाद को और अंधविश्वास को मानते थे? आइए यही समझने के लिए हम इन तीनों विषयों को ले रहे हैं। पहला है मनुवाद, दूसरा है ब्राह्मणवाद और तीसरा है अम्बेडकरवाद। इन तीनों को समझने के लिए हमें इन तीनों के विचारों को समझना पड़ेगा। आइए सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करते हैं पहले मनुवाद को। जब हम मनुवाद की बात करते हैं तो उनके द्वारा लिखी गई मनुस्मृति, जिसे हम वैदिक मनुस्मृति कहते हैं, विशुद्ध मनुस्मृति कहते हैं, क्योंकि वह वेद के ऊपर आधारित है। वेद को संसार का संविधान कहा जाता है जो ईश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है। उसके आधार पर ही एक कानून व्यवस्था बनाई गई जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। लोग मनुस्मृति को संविधान समझते हैं, जबकि संविधान है वेद। वेद के आधार पर ही निर्णय किया जाएगा कि क्या चीज धर्म है और क्या चीज अधर्म, क्या चीज सत्य है और क्या चीज असत्य, क्या चीज न्याय है और क्या चीज अन्याय, क्या चीज उचित है और क्या चीज अनुचित, क्या चीज भक्ष्य है और क्या चीज अभक्ष्य। इसलिए जो संविधान है वह वेद है, लेकिन हमने संविधान मनुस्मृति को मान लिया है, जिसके कारण यह समस्या आती है। इसका कारण क्या है वह आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा। पहले समझने का प्रयास करते हैं हम। जो महर्षि मनु थे वह वेद के अनुयायी थे, इसलिए जिसकी व्यवस्था वेद करता है तो वह वेद के विपरीत नहीं जा सकते, जिसके कारण हम महर्षि मनु को आज गाली देते हुए सुनते हैं। तो उसका कारण क्या है हम उसको आपको अवश्य बताएंगे। पहले हम महर्षि मनु के विषय में समझ लेते हैं, जिसे हम मनुवाद कहते हैं। मनुवाद एक ईश्वरवादी है, अर्थात जो लोग संसार में एक ईश्वर को मानते हैं तो वह ईश्वर का मुख्य नाम ओम को जानते हैं। वह एक ईश्वर को मानते हैं, ना कि दो को, ना कि तीन को, ना कि चार को। वह खंडन करते हैं दो ईश्वर का, तीन ईश्वर का, चार ईश्वर का। इसलिए जो मानते हैं कि बहुत सारे ईश्वर होते हैं उसका वेद खंडन करता है। इसलिए मनुवाद एक ईश्वरवादी है। फिर आता है मनुवाद समानतावादी है, अर्थात वह मानता है कि संसार में सभी मनुष्य को समान समझना चाहिए, यहाँ तक कि सभी प्राणियों को समाज समझना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य हम समान समझेंगे तभी हमारे में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, सत्कार का भाव और सम्मान का भाव उत्पन्न होगा। लेकिन हमने उनके नाम पर इन व्यवस्थाओं को ठप कर दिया। लेकिन महर्षि मनु ऐसे नहीं थे, क्योंकि महर्षि मनु वेद के अनुयायी थे। वेद में एक ईश्वरवाद है और समानतावाद है। फिर तीसरा आता है कर्मणावादी, अर्थात महर्षि मनु करुणा व्यवस्था को मानते थे। वह मानते थे मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म आदि करता है उससे ही उसकी योग्यता, गुण कर्म निर्धारित किया जाता है। इसलिए वह करुणा व्यवस्था को मानने वाले थे। फिर आता है चौथा कि महर्षि मनु आर्षवादी थे, अर्थात वह वेद के विरोध में किसी भी ग्रंथ को प्रमाणित नहीं मानते थे, इसलिए उनको आर्षवादी कहा जाता था। फिर आता है पांचवा कि महर्षि मनु ने पुरुषार्थवाद को बड़ा ही महत्व दिया है। वह कहते हैं
कि मनुष्य जब जब पुरुषार्थ करता है किसी चीज़ को पाने के लिए तो वह उसे अवश्य ही पा लेता है। फिर आता है महर्षि मनु भक्ष्यवादी थे, अर्थात वह मानते थे कि मनुष्य का भोजन भक्ष्यवाद होता है। ना ही वह बासी भोजन खा सकता है, ना ही गंदा भोजन खा सकता है और ना ही हिंसात्मक भोजन खा सकता है, यानी कि किसी की पशु आदि का मांस नहीं खा सकता, मनुष्य का मांस भी नहीं खा सकता। फिर आता है महर्षि मनु विद्यावान है, अर्थात वह विद्या का समर्थन करने वाले हैं। वह मानते हैं समस्त विद्याओं का ग्रंथ वेद है, वह वेद को मानने वाले थे। फिर आता है गुरुकुल, अर्थात महर्षि मनु गुरुकुल का समर्थन करने वाले थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि वह गुरुकुलवादी थे। फिर आता है महर्षि मनु यथार्थवादी थे, वह कल्पनाओं में नहीं जीते थे, वह समाज की यथार्थ स्थिति को जानते थे, इसलिए वह यथार्थवादी थे। फिर आता है महर्षि मनु समाजवादी थे, इसलिए जब हम इन सबको देखते हैं तो हमें निर्णय करना सरल हो जाता है, क्योंकि महर्षि मनु का जो मनुवाद है वह वेद के ऊपर आधारित है। लेकिन हमारी व्यवस्था ये हुई कि जो महर्षि मनु है, जो ईश्वरवादी थे, समानतावादी थे, करुणावादी थे, आर्षवादी थे, पुरुषार्थवादी थे, भक्ष्यवादी थे, विद्यावादी थे, गुरुकुलवादी थे, यथार्थवादी थे और समाजवादी थे, इसकी व्यवस्थाओं को ब्राह्मणवाद ने समाप्त कर दिया। अर्थात उन्होंने वेद के विरुद्ध में एक व्यवस्था खड़ी करी, जिन्हें कहा जाता है अवैदिक व्यवस्था। अब जब अवैदिक व्यवस्था को खड़ा किया गया तो सर्वप्रथम ब्राह्मणवाद ने महर्षि मनु की लिखी गई मनु स्मृति को दूषित कर दिया, ताकि वह समाज से कानून व्यवस्था को जो वेद पे आधारित है उसे समाप्त कर सके, क्योंकि उसको समाप्त किए बिना ये जो ब्राह्मणवाद है इसे समाज में स्थापित नहीं किया जा सकता था। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि महर्षि मनु के नाम पर समाज में जो फैलाया गया है वह जहर कितना खतरनाक है। क्योंकि जब तक आप इन जहर को नहीं समझेंगे, इस विष को नहीं समझेंगे, तब तक आपको अम्बेडकर वाद की व्यवस्था समझ नहीं आएगी। पहले बात करते हैं हम, जो ब्राह्मणवाद ने समाज को दिया है वह है अनीश्वरवाद, अर्थात वह ईश्वर को छोड़कर कभी राम को, कभी कृष्ण जी को, कभी विष्णु जी को, कभी ब्रह्मदेव को, कभी देवी को, कभी मिथ्या कल्पना करने वाले देवी देवताओं को ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है, ना कि वह ईश्वर सृष्टिकर्ता को स्वीकार करता है। इसलिए ब्राह्मणवाद का पहला जहर फैलाया गया है संसार में, वह अनीश्वरवाद का। अब दूसरा आता है भेदभाव, अर्थात वह मानता है कि मनुष्य जो है जन्म के कारण भेदभाव वाला होता है। कोई जन्म से जाति के कारण नीचा होता है, कोई जाति के कारण ऊंचा होता है। इसलिए ये जो ब्राह्मणवाद है यह जातिवादी के साथ साथ भेदभाव वाला भी होता है। लेकिन ये दो व्यवस्था जो है ये महर्षि मनु के नाम पर दी गई है, जिसे अम्बेडकरवाद अस्वीकार करता है। इसलिए ये जो ब्राह्मणवाद है उसने महर्षि मनु की हत्या यानी कि मनुवाद की हत्या लगभग 2000 वर्ष पहले ही कर दी थी। धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए। तीसरा है जन्मना जातिवाद, अर्थात ये जो ब्राह्मणवाद है ये जन्मना जातिवाद को मानता है, जबकि महर्षि मनु ना ही अनीश्वरवाद को मानते हैं, ना ही भेदभाव को मानते हैं, ना ही जन्मना व्यवस्था को मानते हैं। लेकिन ब्राह्मणवाद ने ये सारी व्यवस्थाएं महर्षि मनु के नाम पे, मनु स्मृति के नाम पे समाज में डाली है। फिर चौथा आता है अनार्षवादी, अर्थात ब्राह्मणवाद सभी अनार्ष ग्रंथों को मानता है जिनमें ऋषियों की निंदा की गई हो, जिनमें ईश्वर की निंदा की गई हो और जिनमें वेद की निंदा की गई हो। किंतु महर्षि मनु जो है वह आर्षवादी है, वह किसी भी ऐसे ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते जो ईश्वर की निंदा करता हो, ऋषि की निंदा करता हो और वेद की निंदा करता हो।
लेकिन ब्राह्मणवाद ने अनार्ष ग्रंथों को लिखकर ये सब कार्य किया, और वह भी महर्षि मनु के कारण। फिर आता है पांचवा, भाग्यवादी। पौराणिक ब्राह्मण जो है वह इस व्यवस्था को मानता है जिसे हम ब्राह्मणवाद की व्यवस्था कहते हैं, भाग्यवाद। वह मानता है कि जन्म से हम ब्राह्मण हो गए हैं, इसलिए क्योंकि हम भाग्यवाद के कारण ही ब्राह्मण बने हैं, और दूसरे सभी लोग नीच हैं क्योंकि वह भाग्यवादी नहीं होते। लेकिन महर्षि मनु पुरुषार्थवादी है, वह भाग्यवाद को स्वीकार नहीं करते। फिर आता है छठा, अभक्ष्यवादी। अर्थात पौराणिक ब्राह्मण मांस, मछली, शराब, अलग अलग प्रकार के मीट को स्वीकार करते हैं। वह ताजी भोजन, बासी भोजन, सभी प्रकार के नशाखोरी, व्यभिचार आदि कर्म को स्वीकार करते हैं। फिर भी वह अभक्ष्यवादी व्यक्ति मानते हैं कि ये सब व्यवस्थाएं महर्षि मनु ने दी थी, इसलिए क्योंकि ये सब मनु स्मृति में लिखा है। अब जब यह मनु स्मृति की बात आती है तब लोग कहते हैं ये मनु स्मृति महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, जबकि ये मनु स्मृति ब्राह्मणवाद ने लिखी है। फिर आज आता है अविद्या। अर्थात ब्राह्मणवाद जो है वह अविद्या पे चलता है। वह वेद के विरुद्ध सारी अविद्याओं को मानता है। केवल वह वेद का विरोधी है, वेद के अलावा सभी ग्रंथों को मानता है। लेकिन महर्षि मनु विद्यावादी थे, वह अविद्या को नहीं मानते थे। लेकिन ब्राह्मणवाद ने ये सारी व्यवस्थाएं महर्षि मनु के नाम पे स्थापित की है। फिर आता है मंदिर और तीर्थवादी। ब्राह्मणवाद मंदिर और तीर्थों को बड़ा महत्व देता है, जबकि महर्षि मनु गुरुकुलवादी थे। वह गुरुकुलों को बड़ा महत्व देते थे क्योंकि वह मानते थे जो धर्म का केंद्र है वह गुरुकुल होते हैं। फिर आता है नवा, कि जो पौराणिक ब्राह्मणवाद है वह कल्पनावादी होता है। वह 8 हाथ वाले, 12 हाथ वाले, 20 हाथ वाले या अनेक प्रकार के हाथ वाले देवी देवताओं की कल्पना करता है। उड़ने वाले भगवान, चलने वाले भगवान, रेंगने वाले भगवान, जानवर के सर वाले भगवान, अलग अलग प्रकार के। लेकिन महर्षि मनु जो थे वह यथार्थवादी थे, वह सब इन कल्पनाओं को स्वीकार नहीं करते थे। फिर आता है ब्राह्मणवाद जातिवादी होता है, जबकि महर्षि मनु समाजवादी थे। अब जब हम इन दो व्यवस्थाओं को देखते हैं, जिसे हम ब्राह्मणवाद की कह रहे हैं अवैदिक व्यवस्था, और मनुवाद की वेद की व्यवस्था, तब समझ आता है जो महर्षि मनु है और जो मनु स्मृति है या जो मनुवाद है, उसकी हत्या तो ब्राह्मणवाद ने लगभग आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले ही कर दी थी। जब ब्राह्मणवाद ने भारत में अनीश्वरवाद को स्थापित किया, भेदभाव को स्थापित किया, जन्मनावाद को स्थापित किया, अनार्ष विद्या को स्थापित किया, भाग्यवाद को स्थापित किया, अभक्ष्यवाद को स्थापित किया, अविद्या को स्थापित किया, मंदिरों तीर्थ को स्थापित किया, कल्पनाओं को स्थापित किया और जातिवाद को स्थापित किया, तब ब्राह्मणवाद ने मनुवाद की हत्या कर दी। उन्होंने ईश्वरवाद की हत्या कर दी, समानतावाद की हत्या कर दी, कड़मना व्यवस्था की हत्या कर दी, आर्ष ग्रंथों की हत्या कर दी, पुरुषार्थ की हत्या कर दी, भक्ष्यवाद की हत्या कर दी, विद्या की हत्या कर दी, गुरुकुल की हत्या कर दी, यथार्थवाद की हत्या कर दी और समाजवाद की हत्या कर दी। जब ये व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने देखी, तब उन्होंने उस महर्षि के नाम पे लिखी गई मनु स्मृति को जलाकर नष्ट कर दिया। अर्थात यदि बात की जाए, डॉक्टर अंबेडकर ने मनु स्मृति को जला दिया, जबकि मनु स्मृति की हत्या तो हजारों वर्ष पहले ब्राह्मणवाद कर चुका था। इसका अर्थ ये होता है महर्षि की हत्या तो हजारों वर्ष पहले हो गई थी, अंबेडकर ने केवल उस मनु स्मृति को जलाकर समाज में ये संदेश दे दिया कि ये जो व्यवस्थाएं है, ना ये ईश्वर की व्यवस्था हो सकती है, ना ये ऋषियों की व्यवस्था हो सकती है, तो मैं इन सारी अव्यवस्थाओं को नष्ट करता हूँ। इसलिए वह मानते थे कि समानतावादी, कर्मणावादी, पुरुषार्थवादी, भक्ष्यवादी, विद्यावादी, गुरुकुलवादी, समाजवादी, ईश्वरवादी, आर्षवादी और यथार्थवादी,
मैं इन सब व्यवस्थाओं को स्वीकार करता हूँ जो सभी मनुष्य को मानने योग्य है, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति को इसलिए जला दिया क्योंकि यह सारी मनुस्मृति ब्राह्मणवाद के द्वारा लिखी गई थी, जो ब्राह्मणवाद मनुवाद की हत्या करके बना है। इसलिए भारत में जो आज हम देख रहे हैं कि अंबेडकर जी के नाम पर मनुस्मृति जलाई जा रही है और सब लोग चुप बैठे हुए हैं, तो उसका कारण यही है कि हम आज भी मंदिरों के नाम पर भारत में अनिश्वरवाद को फैलता हुआ देखते हैं, भेदभाव को फैलता हुआ देखते हैं, जातिवाद को फैलता हुआ देखते हैं, अन्य अनार्यवाद को फैलता हुआ देखते हैं, भाग्यवाद को फैलता हुआ देखते हैं, अब अक्षयवाद को फैलता हुआ देखते हैं, अविद्या को फैलता हुआ देखते हैं, मंदिरों तीर्थ के नाम पे पाखंड देखते हैं, कल्पनाओं को देखते हैं और जातिवाद को देखते हैं। इन सबको महर्षि मनु के नाम पर ब्राह्मणवाद ने चला रखा है। इसलिए हर वर्ष महर्षि मनु के नाम पर मनुस्मृति जलाई जाती है, क्योंकि मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद का आधार माना जाता है। अब जब हर कोई व्यक्ति इस व्यवस्थाओं को जान जाएगा, समझ जाएगा कि महर्षि मनु की जो व्यवस्थाएं हैं वह वेद की है, ना कि अवेद की। महर्षि मनु की जो व्यवस्था है वह ईश्वरवाद की है, ना कि रामकृष्ण जी के अनिश्वरवाद की। महर्षि मनु की जो व्यवस्था है वह समानतावाद की है, ना कि भेदभाव की। महर्षि मनु की जो व्यवस्था है वह कर्मणावाद की है, ना कि जन्मनावाद की। महर्षि मनु की जो व्यवस्था है वह आर्षवाद की है, ना कि अनार्षवाद की। महर्षि मनु की जो व्यवस्था है वह पुरुषार्थवाद की है, ना कि भाग्यवाद की। महर्षि मनु की जो व्यवस्था है वह भक्ष्यवाद की है, ना कि अभक्ष्यवाद की। महर्षि मनु की जो व्यवस्था है वह विद्यावाद की है, ना कि अविद्यावाद की। महर्षि मनु की जो व्यवस्था है वह गुरुकुल की है, ना ही मंदिरों तीर्थों की। महर्षि मनु की जो व्यवस्था है वह यथार्थवाद की है, ना ही कल्पनावाद की। महर्षि मनु की जो व्यवस्था है वह समाजवाद की है, ना ही जातिवाद की। किंतु ये सब महर्षि मनु की मनुस्मृति के नाम पे फैलाया गया है। अब जब सब लोग इस अपराध को जान चुके हैं, तब हमारे पास दो व्यवस्थाएं बचती है। पहली है मनुवाद की, दूसरी है ब्राह्मणवाद की, और तीसरी है अंबेडकरवाद की। जबकि अंबेडकरवाद की व्यवस्थाएं बिल्कुल मनुवाद से मिलती है। वह अंबेडकरवाद मनुवाद का बिल्कुल विरोधी नहीं है और मनुवाद अंबेडकरवाद का बिल्कुल विरोधी नहीं है। बीच में एक व्यवस्था आई हुई है जिसे हम कह रहे हैं ब्राह्मणवाद की व्यवस्था, जो जातिवाद पे टिकी हुई है, अनिश्वरवाद पे टिकी हुई है, भेदभाव पे टिकी हुई है, अब अक्षयवाद पे टिकी हुई है, मंदिरों तीर्थों पे टिकी हुई है, कल्पनाओं पे टिकी हुई है, अविद्या पे टिकी हुई है। अब यदि मनुवाद को जीवित रखना है और अंबेडकरवाद को जीवित रखना है तो आपको ब्राह्मणवाद को नष्ट करना होगा। और यदि ये ब्राह्मणवाद जीवित रहता है तो फिर मनुवाद और अंबेडकरवाद इन दोनों को अस्वीकार किया जाएगा, क्योंकि मनुवाद ईश्वर की व्यवस्थाएं है और अंबेडकरवाद समाज की व्यवस्थाएं है। जबकि जो ईश्वरवाद है वह समाज के लिए है और जो अंबेडकरवाद है वह भी समाज के लिए है। इन दोनों के साथ समस्या ये आ रही है कि इनके बीच में तीसरी व्यवस्था आ रही है ब्राह्मणवाद की, जो अनीश्वरवादी है, भेदभाव को मानने वाला है, जन्मना व्यवस्था को मानने वाला है, अनाशवादी है, अभक्ष्यवादी है, भाग्यवादी है, अविद्या को मानने वाला, मंदिरों तीर्थों को मानने वाला है, कल्पनाओं को मानने वाला है, जातिवाद को मानने वाला है। जो पूरी व्यवस्था ब्राह्मणवाद के कारण खड़ी है उसका नाम केवल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वह सारी व्यवस्थाओं को मनुवाद के नाम पर थोपा गया है। अब जब हम कहते हैं कि मनुवाद अलग है और ब्राह्मणवाद अलग है और अंबेडकरवाद अलग है, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको बतानी पड़ेगी। इसके लिए मनुवाद को और अंबेडकरवाद को एक दिशा में कार्य करने पड़ेगा, जो ईश्वर का सिद्धांत वेद कहता है समाजवाद। ईश्वरवाद समाजवाद तभी स्थापित हो सकता है संसार में
जब संसार से अनिश्वरवाद, भेदभाव, जन्मना व्यवस्था, अनिश्वरवाद, अनाशवाद, इन प्रकार की सारी अविद्या को हटाया जा सके। यदि हम सोचते हैं कि हम अम्बेडकरवाद को खत्म कर दे तो ये चीज असंभव है। यदि हम सोचते हैं मनुवाद को खत्म कर दे तो ये भी चीज असंभव है। हम जिस समस्या के कारण समाज में उत्पन्न हो चुके हैं वह है ब्राह्मणवाद। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जो व्यवस्थाएं भारत में चल रही है, जिसके नाम पे भारत हजार वर्ष से गुलाम रहा है, वह ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है। जब तक ये सुरक्षित है तब तक भारत फिर से गुलाम होगा। समाज जातिवाद के कारण लड़ता रहेगा, छुआछूत के कारण लड़ता रहेगा, अभक्षयवाद के कारण लड़ता रहेगा, भेदभाव के कारण लड़ता रहेगा, पाखंडवाद के कारण लड़ता रहेगा और अपने देश को गुलाम बनाएगा। आशा करते हैं विषय समझ आया होगा। ओम नमस्ते जी।